प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी। मेरा भारत देश तो इसमें 3 का अंक प्रधान। क्यों? एक नारा बहुत पहले दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वो भी दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन सा? जय जवान जय किसान। जय किसान। लेकिन जब 12वें लेकिन जब 12वें प्रधानमंत्री आए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग नारा दे रहे हैं, हम किसके साथ जुड़े? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि शास्त्री जी हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। कैसे? जय जवान जय किसान। हम कैसे जुड़े? कैसे? वाजपेयी जी बोले जय विज्ञान। लेकिन 3 हो गए। मेरा भारत देश महान, इसमें 3 का अंक प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथों में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहा। ये गीत ऐसा है सचिन भैया और हमारे रखिए गीत, इसमें इतनी बातें इसमें डाल दी गई है कि अगर किसी को जवाब में गाने के लिए कह दिया जाए तो हाथ जोड़ने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं होगा। कौन सी? या फिर खाना पूर्ति करेगा। लेकिन आज तक मैंने इस गीत को कभी जवाब में गाया नहीं और न कभी गाऊंगा। ये देश के लिए लिखा गया गीत, मैं कभी जवाब से नहीं गाना चाहता, लेकिन गीत कुछ नहीं। क्या मैंने विचार किया, क्या क्या जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जरा आप लोग भी सोचिए, ऑल वर्ल्ड में उस समय कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें जवान किसान और विज्ञान ना हो। हर देश में तीनों चीजें हैं। जब हर देश में तीनों चीजें हैं तो नारा केवल हिंदुस्तान में क्यों? ये तो सोचने का विषय है। सब जगह भी हो सकता था, लेकिन जब मैंने चिंतन किया तो निर्णय लिया कि नहीं, किसी देश में नहीं हो सकता। ये नारे केवल हमारे हिंदुस्तान में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जैसा जवान आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं। ऐसा जवान ऐसा बता रहे हैं। एक भारत में ऐसा जवान हुआ, जब से जवान हुआ युगों बीत गए, युग बीत गए, आज भी जवान ही है कौन? सुनिए, आप ध्यान जाएंगे। अकेले ही लंका जाकर लंका जाकर तहलका मचाए। कौन? क्या पता? त्रिभुवन विजेता को भी रावण, त्रिभुवन विजेता को भी जो नाची नचाए। समझ बेटा, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा मेहनत कर रही है तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अकेले ही लंका जाकर तहलका मचाए। त्रिभुवन विजेता को
सभा में सीना फाड़ के दिखाए, बीच सभा में सीना फाड़ के दिखाए, सभी वीरता को तले, सभी वीरता को तले अंगुली दबाए, जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ हो। कैसा कैसा? अरे कोई ऐसा जवान जो मुख चापे दिन कर श्रीमान, मुख चापे दिन कर श्रीमान, हृदय मध्य विराजे भगवान, मुख चापे दिन कर श्रीमान, हृदय मध्य विराजे भगवान, तीन लोक यश गाता गायक जय हो वीर, अरे तीन लोक यश गाथा गायक जय हो वीर हनुमान, जहां में ऐसा जवान कहाँ। आएगा ऐसा जवान मिल पाना बड़ा कठिन है। चलो जवान नहीं मिलता तो किसान देख ले, शायद लोग कहते भारत कृषि कार्य में बहुत पीछे है, शायद ऐसा कहीं किसान मिल जाए विश्व में। सुनिए ऐसा कैसा? धरती पे वर्षा नहीं, धरती पे वर्षा नहीं, कई साल पानी, सलाह दी गई विद्वानों से, विद्वानों ने बताया कि कराइए, लेकिन इस यज्ञ भूमि को जोतना पड़ेगा, जोतना। धरती पर वर्षा नहीं, कई साल पानी, चलाते हैं सोने का हल राजा चलाते हैं सोने का हल, अरे राजा रानी, प्रजा की दशा पर बरसे आंखों से पानी, प्रजा की दशा पर बरसे आंखों से पानी, धरती से कन्या बनकर, धरती से कन्या बनकर प्रकृति भवानी जावे, जहां में ऐसा प्रमाण कैसा प्रमाण कि ज्ञानी सुनो लगाकर कान, ज्ञानी सुनो लगाकर कान, राजा रानी बने किसान, ज्ञानी सुनो लगाकर कान, राजा रानी बने किसान, बिना बीज के, और बिना बीज के धरती से पैदा कर दी संतान, जहां में ऐसा किसान ने कहा। अंतिम बात सुनिएगा, अंतिम बात सुनिएगा। रमेश तिवारी जी, तो ये धन्यवाद है आप यहीं बैठे हो। अंतिम बात सुनिएगा, जय जवान हो गया, जय किसान हो गया, लोग कहते हमारे देश विज्ञान में बहुत पीछे रहा है। मैं कहता हूँ ना रहा है, ना है, ना कभी रहेगा। दुनिया के देश हमारे देश की नकल करते रहे हैं, बराबरी
आज तक नहीं है। कैसे? किस बात की? किस बात की? अरे हजारों बातें ऐसे जिसकी बराबरी आज तक विज्ञान में देश कोई कर नहीं पाएगा। क्यों? साधारण सी बात देखिएगा, लोग यही नहीं समझ पाते कि क्या चमत्कार है भारत में। क्या चमत्कार है? क्या? यहीं से देख लीजिएगा कि चरण धूल पाकर शिला चरण धूल पाकर शिला बन जाए नारी। ऐसा होगा किसी देश में? कभी नहीं। पैरों की धूल डाल दी जाए नारी बन के तैयार हो जाए। चलिए क्या छोड़िए, जरा सा कंकड़ लेकर के किसी देश में जरा सा कंकड़ लेके पानी में डालिए, डूब जाएगा, डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन भारत देश का विज्ञान पानी में पर्वत तैरे, कंकड़ नहीं, बड़े बड़े पर्वतों को उठा के लाए, हाथ से छुआ तो पानी में पर्वत तैरे। क्यों पर्वत तैरते नहीं है? उसमें लोडे भी कितनी है? कितने? पानी में पर्वत तैरे चढ़ी सेना सारी। पद्म 18 जूथों मंदिर केवल 18 पद्म सेनापति थे। सेना की तो चर्चा ही नहीं। पानी में पर्वत पे चढ़ी सेना सारी। सच में एक दिन वार्ता हो रही थी टेलीविजन में, विज्ञान वार्ता। तो बहुत से विज्ञान बाहरी लोग भी थे, विदेशी लोग भी थे। तो चर्चा हो रही थी कि विज्ञान में सागर की थाह पाना आज भी थोड़ा कठिन है। सही है। मैंने कहा कैसी विज्ञान है? मैंने कहा अगर मेरी आवाज तुम्हारे पास पहुंच रही हो तो जब तुम्हें विज्ञान की थाह लेना हो हमारे भारत देश में आ जाना। हमारी पत्नी वहीं बैठी तो बोली भारत देश में क्या हो? तो सुनिए, अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। थाह लेना कठिन नहीं होता। अंजलि से हमारे भारत देश में एक अंजलि भर की है समुद्र। अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। लाल चंद्र दुनिया भर में, लाल चंद्र दुनिया भर में ये जाहिर कहानी जहां में ऐसा प्रमाण कहां कैसा कि भारत में था एक विमान। महाराज लहू के समय हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ब्रह्मा जी के सानिध्य में एक विमान की रचना हुई। सुनिए, भारत में था एक विमान। कितनी थी क्षमता? कोई भी वाहन या विमान बनता है सबसे पहले इसकी क्षमता बाहर निकली जाती है। ये कितनी थी क्षमता? भारत में था जो एक विमान, बैठे सारा हिंदुस्तान और चाहे जितनी बैठे पे खाली रहे एक ही स्थान। जहां में ऐसा विज्ञान कहा